हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। WPC 132/2016 आर्डर के रुझान आना शुरू हो गए हैं। बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लिखित उत्तर दिया है कि 7 मार्च के सुप्रीम कोर्ट आर्डर के अनुसार 826 कार्यरत विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से सामंजन किया जाएगा। प्रश्न क्या है, क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत कार्यरत दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने हेतु विशेष शिक्षा में डीएड, बीएड में प्रशिक्षित एवं भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से पंजीकृत अभ्यर्थियों को विशेष शिक्षकों के रूप में 19 वर्षों से संविदा पे कार्यरत हैं। क्या यह सही है कि राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक IE/48 दिनांक 4/1/2022, पत्रांक IE/7294 दिनांक 25/11/2022 एवं पत्रांक 2631 दिनांक 3/5/2023 के आलोक में विशेष शिक्षकों को समायोजन हेतु सहमति दी गई थी, फिर भी अभी तक समायोजन नहीं किया गया है। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार के खंड 2 में वर्णित पत्र के आलोक में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने हेतु विशेष शिक्षकों का समायोजन कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। तो उसका उत्तर दिया गया है सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाला उत्तर। वस्तु स्थिति यह है कि समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा संभाग अंतर्गत विगत 11 से 16 वर्षों से कुल 826 संविदा आधारित विशेष शिक्षक कार्यरत हैं। समावेशी शिक्षा से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रीट संख्या 132/2016 रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिनांक 7/3/2025 को न्यायादेश पारित किया गया है। इस न्यायादेश में एक त्रिसदस्यीय स्क्रीनिंग समिति का गठन करते हुए ऐसे मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। इस त्रिसदस्यीय समिति में राज्य निःशक्तता आयुक्त, सचिव शिक्षा विभाग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद की एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा संभाग के अंतर्गत कुल 11 से 16 वर्षों से कुल 826 संविदा आधारित विशेष शिक्षक के सामंजन का मामला वर्णित स्क्रीनिंग समिति द्वारा निष्पादित किया जाएगा। तो यह है आज की न्यूज़ है, जो कि WPC 132/2016 आर्डर के रुझान जो हैं बिहार राज्य से आए हुए हैं, जो कि 826 शिक्षकों को ऐसे जो समग्र शिक्षा में कार्यरत हैं बहुत सालों से, उनको परमानेंट करने से संबंधित है। तो इसमें 826 वैकेंसी जो है 7279, जो कि कहा नहीं गया है कि आर्डर में कि कम करके लेंगे कि इन वैकेंसी में से ही लेंगे, ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन एक अनुमान है कि इतना पद सृजन किया गया है, तो इन्हीं पदों में इनका सामंजस्य किया जाएगा। हो सकता है इन पदों पर उनको परमानेंट किया जाए, फिर बाद में बचे हुए पदों पर वैकेंसी निकाली जाए। तो ये जो न्यूज़ है आज आई थी, आज यह लेटर जारी हुआ है, जो कि आज 12 तारीख है। लेटर वैसे 10 दिन को हुआ, लेकिन जारी आज हुआ है। 7 दिन को जो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था उससे संबंधित था। 826 शिक्षकों को परमानेंट से संबंधित है। इन 826 वैकेंसी को 7279 में से लिया जा सकता है। किसी दिन भी शिक्षा मंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो अगली अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद। राइट साइड कॉलम बनाया गया है, वहां पे हम जा रहे हैं। वहां लिखा हुआ है कहाँ कितने विशेष बच्चे। बिहार का अगर आंकड़ा देखें तो 85344
देख रहे हैं बिहार में 85344 मतलब कि 85,000 से भी ज्यादा विशेष बच्चे हैं जिनको शिक्षक का सख्त जरूरत है, जो सिखा सके उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद देखिए दूसरे पेपर कटिंग में हम आपको दिखाएंगे क्या लिखा है उसमें। लिखा है बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना, इनमें दिव्यांगों के लिए 7279 शिक्षक। कहने के लिए तो कह दे रहे, लेकिन कब? अब आपको हम इन लोगों का डिमांड बताते हैं। डिमांड आपको सुनकर ये लगेगा कि बाप रे बाप इतना है, ये है, वो है, तो समझ जाइए कि जो डिमांड इन लोग किए हैं वो क्या है। आपको अगर पूरा मामला समझा दें इन लोगों का, तो 132/2016 28 अक्टूबर 2021 के निर्णय के आधार पर राज्य में 7279 विशेष शिक्षक पदों का सृजन हुआ। दिसंबर 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 23 और 24 फरवरी 2024 को पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ। जुलाई 2024 में पात्रता परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। राज्य में लगभग 800 से 900 संविदा विशेष शिक्षक कार्यरत है। राज्य का सरकार पर प्रारंभ से ही यह दबाव बना रहे हैं उन्हें नियमित करा दिया जाए, उसके पश्चात ही शेष बचे पदों पर नवीन भर्ती की जाए। उसके बाद लिखा है हमारी पात्रता परीक्षा के पश्चात रिजल्ट घोषित होने पर सर्टिफिकेट वितरण होने और अगली प्रक्रिया प्रारंभ होने अथवा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने में जो कोई भी विलंब हो या फिर हो रहा है, शिक्षकों को नियमित किए जाने की ही कार्य बाधा अड़चन हो सकता है, जैसे कि समय समय पर सूचनाएं मिलती आ रही है। देखिए बहुत दिक्कत है ये विशेष शिक्षकों को। अगर 8वां पॉइंट पढ़े तो है कि 7 मार्च 2025 को उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में विस्तृत आदेश भी पारित कर दिया। अब संविदा विशेष शिक्षकों की ओर मौका मिल जाएगा ताकि उन्हें भी नियुक्ति दी जाए अथवा स्वीकृत विशेष शिक्षकों के पद में उन्हें समायोजित किया जाए। हालांकि प्राप्त सूचना के अनुसार संविदा शिक्षकों में से लगभग 80 से 90% लोग विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। राज्य में कार्यरत संविदा विशेष शिक्षक हम लोगों की भर्ती और विलंब न करें, इसलिए सामूहिक रूप से सक्रिय होना जरूरी है। तैयारी 3 में चयनित सभी शिक्षकों को 9 मार्च 2025 को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है। आप जानते हैं ना कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उसके बाद आज विभिन्न समाचार पत्रों में दिव्यांग शिक्षकों के लिए 7279 विशेष शिक्षकों के पदों की नियुक्ति के संदर्भ में समाचार प्रकाशित है। ये 7279 जो है ना वो बहुत पहले हुआ था, लेकिन अब प्रकाशित हो रहा है। इन सभी बातों के आधार पर हम सभी का सामूहिक रूप से कोई ना कोई कमिशन अवश्य करना चाहिए ताकि हमारी भर्ती विलंब ना हो। ये चीज आप देख लिए।